बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी फूड सीक्रेट के साथ मैं हूँ खदीजा जाहिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखी मिर्च पाउडर, नमक हस्ब जायका, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची को पीस लिया है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 1 अदद टमाटर, जीरा वाटर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चें साबुत, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, और ये हमने कुछ बादाम और ऑयल भी लिया है। ये हमने 1 kg चिकन लिया है। अब चिकन के अंदर 2 टेबल स्पून हम दही ऐड करेंगे। सूखी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इनको अच्छे से मिक्स अप करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटा फ्रिज में मैरिनेट करेंगे। अब हम एक पैन में प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फ्राई हम हाई फ्लेम पे करेंगे। बीच बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे। कौरमे में प्याज का परफेक्ट फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कौरमे का कलर ख़राब हो जाएगा और जायका भी ठीक नहीं रहेगा। प्याज पिंक हो चुकी है तो अब हम चम्मच चलाकर ही इसका कलर ब्राउन कर लेंगे। अब कलर ब्राउन हो चुका है। अभी हम गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज को पीसेंगे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगी। अब हम एक देचकी में ऑयल डालेंगे और ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, इन सबको कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। ये सब सौते हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ तक भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इन्हें कुछ सेकंड तक सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर मैरिनेट चिकन डालेंगे जिसे हमने 1 घंटा मैरिनेट किया था, और 1 कप दही जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। बीट किया हुआ दही डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसका मसाला ड्राई होने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
इसका मसाला ड्राई होने लग गया है। ये देखें। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पिसा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था, उसके बाद ठंडा होने पर पीस लिया। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये हमने इसमें कुछ बादाम ऐड किए, इनको हमने भिगो दिया था तो इनके छिलके उतार लिए। अब इसके अंदर क्योरा वाटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। शाही कौरमा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।